तो सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा सोन्योम और आज आ चुके हैं हम इसी मोक्षधाम बेतलाड़ के एक ऐसे वीराने इलाके में जहाँ से आपको बहुत पूरा घना व्यू जंगल का ही दिखता है और यहाँ पर दूर दूर तक 1 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल है। तो आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं हमारे ससुर, छोटे ससुर जी मिस्टर रमेश चंद्र बिनवाल जी। और ये कुछ इनके प्रश्न हैं जो मेरे को चिन्हित किए गए हैं और मुझसे पूछे गए हैं, तो मैं उनके प्रश्नों का जवाब आपको देना चाहूँगा। तो बिनवाल जी, आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यह है कि जैसे मेरा जीवन 20-22 साल का मैं था, मेरे साथ ये घटनाएं हुई। हाँ। और घटनाओं के साथ साथ जो हम कहते हैं कि दैविक शक्ति या भगवान की कृपा होती है कि हम मौत के घाट से 2-3 बार वापस आ चुके हैं और फिर उसी पोजीशन में आए हुए हैं जो हम संसार में चल रहे हैं। और सभी मित्रगण या पूरे समाज के साथ अभी भी हम मौजूद हैं। आने वाला पता नहीं अब जो भी समय रहा होगा, वो आने वाला भविष्य कैसा चलेगा इसके बारे में अच्छा, मैं ओके, प्रकृति से भी या दैवी शक्ति से भी पूछता हूँ। पूछता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये इनका क्वेश्चन है कि इनके साथ शायद आपके साथ जो पहली घटना घटी थी वो कितनी उम्र थी तब आपकी? उस समय थी मेरी 23 साल की थी उम्र। 23 साल, इनकी भरी जवानी, यानी जवानी स्टार्ट हो रही थी और इनका एक बहुत भीषण एक्सीडेंट हो गया था। और इस एक्सीडेंट में इनके जो टांगे थी वो बहुत बुरी तरह चकनाचूर हो गई थी और वो एक्सीडेंट शायद पेड़ गिरने से हुआ था। पेड़ गिरने से, बहुत बड़ा हाँ, पेड़ था बहुत बड़ा पेड़ जिसमें इनके शरीर के ऊपर गिर गया था नीचे वाले हिस्से में। और फिर जो है इनकी बहुत बुरी स्थिति हो गई। समझ लो आप, एक प्रकार से पैर के चूरे चूरे हो गए थे, एकदम पार्टिकल्स में, एकदम छोटे छोटे पीसेज में हड्डियाँ बट गई थी। और इसके बाद ये वापस आए। और दूसरा फिर इनका एक्सीडेंट हुआ, वो कब हुआ? वो शादी होने के बाद हुआ। किसी फंक्शन कार्य में गया था। वो एक वो वाहन में बैठा, हाँ, वाहन के साथ हुआ था। उसमें भी जो है कि नीचे के अंग में, पैर के जो है उसमें भी चूरे चूरे हुए थे। उसमें भी मैं जो है कि एक प्रकार से मौत के घाट से वापस ही आ गया। मतलब ये दैविक शक्ति या प्रकृति के जो गुण हैं, मतलब ये मेरे साथ ऐसे चल रहे हैं। इनकी कृपा भी रही मेरे पास। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है एक्सीडेंट होना। एक पहली बात मैं आपको बताऊं कि अगर पूर्वजन्म में विश्वास करते हैं, मैंने जैसे परसों हमारे छोटे ससुर जी ने एक सेही को मारा था, ठीक है। और उन्होंने उसको बहुत बुरी ढंग से मारा और उनको पहले उसके बिल में आग लगाई, फिर उसके बिल में घुसे और उसको फिर वहाँ से मृत लाए, उसका दम घुट के उसकी मौत हुई। अब उस आदमी के घर में कल के दिन, उसके आदमी के साथ कल के दिन ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसी आपके साथ हुई थी, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कोई देवी कृपा थी या मेरे भाग्य की कोई कृपा थी। असल में पिछले जन्मों में कोई ऐसे कर्म आपके रहे हैं जिनमें आपने किसी मनुष्य के पाँव को, किसी जीव के पाँव को और किसी व्यक्ति को चलने के लिए जो है न चलने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में बचपन से उस जन्म में रही होंगी, चाहे वो आज से 10 जन्म पहले, 20 जन्म पहले। तो वो जब संयोग हुआ तो आपसे घटना घटी, लेकिन वहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई होगी जिस व्यक्ति को आपने परेशान किया होगा या मारा होगा या हो सकता है कुछ भी किया हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी, आप वापस आ गए और आपकी जो है जीवन बच गया। इसमें किसी देव की कोई कृपा नहीं है, क्योंकि देखो मैं बताऊं, देव की कृपा इसलिए नहीं कहूँगा। देवी कृपा उसे कहते हैं जैसे बारिश का हो जाना, जैसे भूकंप का आना, जैसे कोरोना जैसी बीमारी का आना, ठीक है। ये जो कृपाएं, ये जो आपदाएं होती हैं, ये दैवी आपदाएं होती हैं। मतलब इसमें पूरी प्रकृति एक साथ सम्मिलित होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई घटना घटे, व्यक्तिगत घटे, हाँ, तो व्यक्तिगत घटे, वो व्यक्तिगत कर्मों की वजह से घटती है। वो उसमें कोई बाहरी देवी शक्ति या प्रकृति के कोई गुण नहीं होते, ना प्रकृति का कोई योगदान नहीं होता है। उसमें केवल और केवल हमारे कर्मों का फल होता है। मतलब जो चीज़ हमको प्रभावित कर रही है, केवल हमको प्रभावित कर रही है या हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को प्रभावित कर रही है, तो उस घटना में केवल हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल होता है, जिसकी वजह से ये घटनाएं घटती हैं। और इसमें
हम बीच में भगवान को ले आते हैं। ये हमारी एक क्या है मानवीय स्वभाव है कि अरे भगवान तूने मुझे बचा दिया। जब आपकी टांगें ठीक हुई होंगी तो आपको आपने भगवान को शायद धन्यवाद दिया होगा या अपने देवताओं को धन्यवाद दिया होगा कि आपकी वजह से मैं बच गया। आपने ये उनसे नहीं पूछा कि मैं किसकी वजह से चोट खाया, किसी चोट, हाँ ये नहीं पूछा। ये भी पूछना चाहिए बच तो गया मैं आपकी कृपा से, पर चोट भी आपकी कृपा से लगी। हाँ, चोट भी उनकी कृपा से। अब जब चोट भी उनकी कृपा से लगी, बच भी उनकी कृपा से गए, तो उन्होंने क्या अनोखा कर दिया ऐसा? पहले तुम्हें लात मारी, फिर शिवो कह दिया ना, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो इसीलिए देवी कृपा का तो कोई रोल नहीं है कहीं भी से कहीं। तो ये सत्य बात है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में ऐसा आता है और आगे आने वाले भविष्य में आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी या होगी, इसके बारे में आपने कभी सोचना ही नहीं चाहिए। अगर हो गई तो फिर से इलाज हो जाएगा, अगर नहीं हुई तो अच्छी बात है। तो इसके बारे में तो आप देवताओं से रिक्वेस्ट करते रहें कि अरे मेरे साथ ऐसी घटना ना हो, मेरे साथ ऐसी घटना ना हो। इस प्रार्थना का कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। और जीवन जैसा आपका चल रहा है, और जीवन में कभी तब आनंद आता है। अब देखिए मैं बताऊं आपको, मेरे साथ एक केस हुआ, एक कोर्ट केस हुआ जिसमें मुझे 2015 में, और जिसमें मुझे फंसा दिया गया, मुझे जेल भी जाना पड़ा। और वो 3 साल तक केस चलता रहा। मुझे वकील डराते रहे कि तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें जेल हो जाएगी। और उन 3 सालों में मैंने ढंग से पानी तक नहीं पिया, ढंग से खाना तक नहीं खाया। क्यों? इस बारे में, इसीलिए नहीं कि मुझे जेल हो जाएगी, इसीलिए कि मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या होगा। मैं तो जेल में भी आनंद से रह लूँगा, मैं वहाँ भी गपशप मार लूँगा, मैं वहाँ भी किसी दोस्ती कर लूँगा, वहाँ भी मैं बकवास कर लूँगा, वहाँ भी मैं आनंद ले लूँगा। लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो परेशानी में आ जाएंगे। इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा परेशान था। अभी भी मेरे ऊपर एक कोर्ट केस और करा गया है हाल ही में, जिसमें मेरे मकान को खतरा है कि मेरे मकान को सरकार द्वारा तोड़ा जा सकता है, यानी कि मैं मकानहीन भी हो सकता हूँ। ठीक है, वो खतरा बना हुआ है मेरे ऊपर। लेकिन क्या मैं इस शांति का और सुख का आनंद नहीं ले रहा हूँ? मैं ले रहा हूँ। मैं उस बात को भूल गया हूँ। वो जब होगा तब होगा। तो जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में कभी भी वर्तमान में नहीं सोचना चाहिए। आपके दिमाग में विचार कभी आना ही नहीं चाहिए कि मेरा एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, या मेरे को चोट लगेगी या नहीं लगेगी। इसके बारे में आपने कभी सोचना ही नहीं चाहिए। अगर कभी विचार आता भी है, उस विचार को आपने सिरे से हटा देना चाहिए। ठीक है, और तो इसमें कभी भी और आगे अच्छा रहे और बढ़िया रहे, ये मैं आशा करता हूँ। और मैं किसी भगवान से प्रार्थना भी नहीं करता, क्योंकि मैं आशा इसलिए करता हूँ क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा होगा, अगर आपने बुरे कर्म किए होंगे तो और बुरा भी हो सकता है। जैसे आपकी बेटी के दामाद जो है, आपके दामाद की डेथ हुई है ना, तो वो भी आपके किसी कर्म का फल होगा, उसमें उसके कर्मों का भी फल होगा। अब बिना कर्मों के फल के अच्छा बुरा हो ही नहीं सकता है। तुम खुद सोचो ना, तुम खुद सोचो कि एक व्यक्ति जो है धीरू भाई अंबानी बन जाता है, पेट्रोल पंप में काम करने वाला व्यक्ति। एक व्यक्ति पेट्रोल पंप में काम करने वाला व्यक्ति आज दुनिया का सेठों में, सबसे बड़ी सेठों में उसकी गिनती होती है। और ऐसे ही इस दुनिया में कितने ही लोग पेट्रोल पंप में काम कर रहे हैं, क्या कोई सेठ हो जा रहा है? नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब उसके साथ उसके कर्मों का परिणाम है, तभी उसको ऐसे रास्ते मिले, ऐसे मौके मिले, ऐसे व्यवस्थाएं मिली कि उसकी वजह से वो वहाँ पहुँच गया ना। अब किसी और को देख लो ना, अब किशोर जो है यहाँ पढ़ाई लिखाई जो भी रही उसकी, अपना जो भी किया आपने उसको वहाँ लगाया, वहाँ से वो डेवलप करते 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 आज एक अच्छी कंडीशन में है। भले ही थोड़ा सा उस पर काम का लोड ज़्यादा है या वर्क लोड ज़्यादा है और चीज़ ज़्यादा है, लेकिन वो एक डेवलप कंडीशन में है। और वहीं मैं आज डीएम होता, जैसी मेरी बुद्धि थी, जैसा मेरा दिमाग था, जैसी मेरी पढ़ाई थी, पढ़ाई में सफलता, मैं तैयारी भी उसी बात की कर रहा था ना, पर मैं नहीं हूँ। तो मेरे कर्मों का फल है। मैं 20 साल तक भी एक बीमारी से जूझता रहा, हर साल मैं उसको 2-3 महीने झेलता रहा, उस बीमारी की वजह से मैं डेवलप नहीं कर पाया। और लेकिन मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया अपने जीवन में, किताबें पढ़ कर, सुनकर, लोगों से, इधर से उधर से। मेरे अंदर एक ही भूख थी, ज्ञान की भूख। ज्ञान की भूख इसलिए थी क्योंकि मैंने कहा पैसा तो कोई भी कमा लेगा, पैसा तो कोई भी कमा लेगा, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, घर कोई भी बना लेगा, लेकिन असली ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो ज्ञान जो लेगा वही व्यक्तिगत उसी के काम ठहरा, दूसरे के काम तो सुनाने से थोड़ी देर आएगा। हाँ, बस वो तो एक ज्ञान मैंने एक जहाँ जाओ वहाँ बुझा लो उसको। हाँ, बुझा लो बस, है ना। ज्ञान तो बहुत बड़ी शक्ति हुई, बहुत बड़ी शक्ति। इसीलिए जो मेरे दिमाग में प्रश्न थे कि जैसे आपके दिमाग में प्रश्न था, मैंने, आप ये बताइए, आप मेरी उत्तर से संतुष्ट हैं कि नहीं है? मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम 100%
सही कहा ना मैंने? मतलब सही उत्तर ठहराए। बिल्कुल। और इसके अलावा कोई उत्तर कोई सिस्टम नहीं। अब ये लोग कहते हैं जिनका कि दिल छोटा होता है या ज्ञान नहीं होता है, हे भगवान तूने मेरे लिए अन्याय कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। अरे वो तो सर्ववर्त है, वो तो सबको देख रहा है, वो जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे फल दे रहा है वो। अब उसने एक विधान बना दिया, हाँ, वो कुछ नहीं कर रहा है, हाँ। वो देख भी नहीं रहा है, समझ लो, देख भी तुम ही रहे हो, तुम्हारी आत्मा देख रही है, तुम्हारे कर्मों को तुम्हारी आत्मा रिकॉर्ड कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है। और वो रिकॉर्ड तुम्हारे साथ ही जा रहा है। जैसे तुमने इस जीवन में जो भी कर्म किए, हाँ। जो भी भाव विचार तुमने किए, वो सारी आपकी कॉन्शियसनेस में, आपकी चेतना में स्टोर हो गया। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, ये हमारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई, इसमें रिकॉर्डिंग ये तो उसी प्रकार से आपकी आत्मा में रिकॉर्ड हो गई रिकॉर्ड होगी। कि मैंने क्या बुरा किया, अच्छा किया। हाँ। ठीक है, वो रिकॉर्ड लेके आप चले आगे मरने के बाद। हाँ, अब वो रिकॉर्ड की फाइल जैसी दिखाओगे, हाँ। वैसे वैसा तुम्हें जीवन मिलेगा जीवन मिलेगा ना। और अब इसमें एक प्रश्न कई लोगों का उठता है हाँ, कि अगर सब पूर्व जन्म का कर्मों का फल है, तो इस जन्म के कर्मों का क्या? क्या? ऐसा इसीलिए इसमें ऐसा होता है, देखो, कुछ कर्मों का फल पिछले जन्म का होता है, कुछ इस जन्म का होता है, सभी पूर्व जन्म का ही नहीं होता है। इस जन्म के कर्मों का तो क्या होगा, इस जन्म का कर्मों का फल भी तो आपको इसी जन्म मिलेगा मिलेगा ना। कोई कहता है कि कोई लोग ऐसे होते हैं इस जन्म में इतने अन्याय अपराध कर जाते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है। कोई प्रश्न वाला मतलब ऐसे भी उठता है, और फिर उसको बाद में कई जन्मों के बाद वो उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है ना। ये तो हम जो व्यक्ति ये मानते हैं कि इस जन्म के बाद कोई अगला जन्म नहीं होता, अगर ऐसा मानते हैं तो ये गलत है, क्योंकि अगला जन्म होता है, इसके कई सबूत मिले हैं। अब आप देख पाते होंगे जो देवी देवता आते हैं ना आपके, अब ये जो तुम्हारे जहाँ तुम धागे बांधते हो ना, ध्वजा बांधते हो, ये आत्मा ही तो डरी। हाँ, तो आत्मा ही थे नहीं, तो ये कहीं ना कहीं परेशान करती है ना। बिल्कुल करती है, तभी तो तुम वहाँ बांधते हो, नहीं तो क्यों बांधते? क्यों बातें परेशान करती हैं वो, इनके द्वारा थोड़ा उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हाँ। लेकिन वो ये वायुमंडल में उनको मोक्ष मिलता नहीं है। हाँ। वो यहाँ जब तक उनका सिस्टम ठीक नहीं हुआ तब तक यहाँ घूमते रहते हाँ, हैं। बस। जैसे जैसे इंसान की ग्रह है वैसे वैसे वहाँ करंट मारा है ना, कर्मों के हिसाब से। कर्मों के हिसाब से। हाँ। तो फिर उसने करंट मारा, तो वो करंट का विधान भी जंपिंग गट के द्वारा या किसी के द्वारा या उसको भोजन या भोग देने के द्वारा वो थोड़ा जो है कि दाएं बाएं हट जाता है। अब दूसरा प्रश्न आपका था कि औरतों को गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी शांत भी हो जाता है। असल में प्रकृति ने दो प्रकार की जातियां पैदा की हैं, एक स्त्री एक पुरुष। और स्त्री और पुरुष केवल मनुष्यों में नहीं होता है, बल्कि फूलों में भी होता है। फूलों में होते हैं, हाँ, सब जगह होता है। फूलों में भी स्त्री और पुरुष होता हाँ। है ना। जानवरों में तो स्त्री और पुरुष होता ही होता है, और मनुष्यों में तो होता ही होता है। इसीलिए जो महिला की जो प्रकृति है वो पुरुष से बिल्कुल अलग है, बहुत ही अलग है। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं स्वभावतः है भावनात्मक रूप से ज़्यादा प्रबल होती हैं, और पुरुष जो होता है वो जो है वैचारिक रूप से प्रबल होता है। मतलब वो विचार शक्ति उसकी ज़्यादा होती है, उसमें उनकी भाव शक्ति ज़्यादा होती है। भाव शक्ति इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनको एक कार्य सौंपा गया है कि आपको एक बच्चे का पालन पोषण करना है, तो इसीलिए उनको भावनात्मक रूप से ज़्यादा जो है बल दिया गया है, ताकि वो अपने बच्चे की ममता कर सकें, उसकी रक्षा कर सकें, उसको दूध पिला सकें, और पेशेंस से, धैर्य से उसका पालन कर सकें। अगर किसी पुरुष के हाथ ये जिम्मेदारी दे दी जाती तो हो सकता है कभी उसको इतना गुस्सा आ जाता कि अपने बच्चे को पटक के मार देता। मतलब देखभाल करते करते उसको इतना गुस्सा आ जाता, उसका पेशेंस जवाब दे जाता कि वो जो है नहीं कर पाता। इसीलिए भावनात्मक रूप से उनको बल ज़्यादा मिला है, इसीलिए वो उनके भाव को तुम आहत करोगे, अगर उनके भाव को तुम चोट पहुंचाओगे तो उनको गुस्सा तुरंत आएगा और तुरंत शांत भी हो जाएगा, है ना। तुरंत शांत भी हो जाएगा गुस्सा, और वो बहुत ज़्यादा लंबा समय तक चलता नहीं है गुस्सा औरतों का। नहीं चलता है। पुरुषों का ये होता है कि अगर किसी दुश्मनी हो गई तो वो फिर उसका मुंह भी देखना पसंद नहीं करते हैं, या उसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। उनके अंदर अहंकार ज़्यादा होता है पुरुषों के अंदर, स्त्रियों के अंदर कम होता है। इसीलिए स्त्रियों को गुस्सा जल्दी आता है। और ये दूसरी बात ये है कि स्त्रियों का जो सोचने का दायरा होता है, देखो उनका सीमित दायरा होता है। जैसे हम यहाँ पर दो पुरुष बैठे हैं और हम ऐसी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर दो स्त्रियाँ आके ऐसी बातें कभी भी नहीं कर सकती हैं, चाहे वो कितनी ही पढ़ी लिखी हों। कितनी ही पढ़ी लिखी हों, दो औरतें अगर यहाँ पर आके बैठ जाएंगी तो उनकी बातें दुनिया की ही होंगी, दुनिया की, घर की, पैसे की, दौलत की, यहाँ के माहौल की, रिश्ते नातों की, और ऐसा है होता है, वैसा होता है, वो तो उसकी सास वैसी है, उसका बहू ऐसी है, उसका भाई ऐसा है, उसका भाई, मतलब कहने का अर्थ है उनके जो दायरा है सोचने का वो सीमित दायरा है।
लेकिन पुरुष जो है बहुत गहरे से जो है सोचता है हर चीज़ को, मतलब वो ऐसा नहीं कि मतलब हवा में सोचता है, वो अगर सोचता है, वो अगर इस पेड़ के बारे में सोचता है तो उस पेड़ के बारे में सोचेगा यार पेड़ कैसे बनता होगा, इस पेड़ में जड़ें, पानी कहाँ से ऊपर तक जाता होगा, पत्तियाँ भोजन कैसे बनाती होंगी, और सूर्य का इसमें क्या रोल होता होगा, तो ये सब चीज़ें वो सोचता है। तो इसीलिए भावनात्मक पक्ष उनका मजबूत होता है, इसीलिए उनको गुस्सा जल्दी आता है। और कोई प्रश्न अगर आपका तो बताइए। हाँ बताइए, अगला प्रश्न क्या है? यही वो जो अभी बताया मैंने। हाँ बताइए, मैं रिकॉर्ड नहीं था। आत्मा को भगवान से लिंक कैसे करें? ओके। क्योंकि मनुष्य होते हुए भी आत्मा जब ध्यान या कुछ हम लोग करते हैं तो भगवान या कोई शक्ति दिखाई देती है उस टाइम हर चीज़ से हट के। हाँ ठीक है। वो कैसे दिखती? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया कि हम जो है अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे लिंक करें। ये प्रश्न ऐसा है कि हम नदी को समुद्र में कैसे मिला दें। हाँ, समझ रहे बात को? एक है नदी, आप नदी हो, और परमात्मा समंदर है। समंदर है। तो नदी को एक दिन, चाहे नदी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 जन्म बाद नहीं, 100 जन्म बाद नहीं, 1000 जन्म बाद नहीं, वहाँ जाके मिल के ही रहेगी, क्योंकि वो नदी बहती ऐसे है कि वो घूमते घामते ढालों से छल छल करते हुए, कलकल करते हुए एक दिन उसी सागर में जाके मिल जाएगी। और एक हाँ चाहे कितने जन्म लगे। अब ये नदी पर तय अब नदी तो एक जड़ चीज़ है, लेकिन मनुष्य एक जड़ चीज़ नहीं है, वो प्रयास कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैंने कई वीडियो जैसे बनाए हैं कि पहली बात तो परमात्मा होता है क्या, होता है क्या, आत्मा होती है क्या। ठीक है, पहले ये हमको तय करना चाहिए कि आत्मा होती है क्या, परमात्मा होता है क्या। जब आत्मा परमात्मा होता है तभी तो हम लिंक कर पाएंगे। आज तक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई सबूत नहीं दे पाया कि भगवान होता है। किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि भगवान होता है। तुम्हारे शिव, तुम्हारे राम, तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे जितने भी पुराणों में लिखे गए पात्र हैं, ठीक है, ये पात्र मनुष्य के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, और उनके द्वारा वो चित्र दर्शाए गए। हाँ, उन्हीं के, मनुष्य के द्वारा ही वो लिखा गया है, मनुष्य के द्वारा वो चित्र दर्शाए गए हैं। और मनुष्य के दिमाग में एक छवि डाल दी कि भगवान होता है, और भगवान का मानवीकरण कर दिया। मतलब भगवान कौन है? भगवान राम हैं। भगवान कौन है? भगवान शिव हैं। भगवान कौन है? भगवान गणपति हैं। भगवान कौन है? भगवान दुर्गा हैं। भगवान महेश हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं। तो ये भगवान आपको दिमाग में छाप दिए गए किताबों के द्वारा। लेकिन वास्तव में क्या ये भगवान है? सबसे बड़ी बात। और वास्तव में क्या हमारी आत्मा होती है? दूसरी बड़ी बात। अब मैं बताऊं, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, आत्मा नहीं होती है। असल में देखो, ये आकाश है, ये आकाश है, आपके मेरे बीच में भी क्या है? आकाश है ना, आकाश है, आकाश है। तो भगवान का मैं आपको अर्थ बताता हूँ। भव से भूमि, भव से भूमि, गौ से गगन, गगन में आकाश, वो से वायु, ठीक है, औ से अग्नि, नौ से नीर। तो पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। और ये दिखते भी है। हाँ। ये दिखते भी है। हाँ। यही हमारे जीवन को चला भी रहे हैं। मतलब अब तुम यहाँ पर ये प्रश्न क्या करोगे कि मैं अपने शरीर को आकाश से कैसे लिंक करूं, मैं अपने शरीर को पानी से कैसे लिंक करूं, मैं अपने शरीर को धरती से कैसे लिंक करूं, मैं अपने शरीर को अग्नि से कैसे लिंक करूं। ठीक है, आप उन्हीं के तो बने हुए हो, उन्हीं से बने हैं। आपके शरीर में 5 ही तत्व तो हैं, उन्हीं से बने हुए हैं, वही हमारे इस सिस्टम को चला भी रहे हैं। अगर इनमें से एक भी हट जाएगा तो मतलब ये बॉडी फुस करके चले जाएगी। बॉडी का ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। अगर आकाश चला जाए, धरती चली जाए, सूर्य चला जाए, अग्नि चली जाए, ठीक है, तो धरती का ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए भगवान कोई नहीं है, भगवान तुम स्वयं हो। भगवान कौन है? तुम स्वयं हो। और बाहर भी भगवान है, बाहर ये जो भूमि है, ये बाहर भगवान है, तुम्हारे शरीर में भूमि है। अब चावल का दाना उगता है भूमि से, उसी चावल के दाने से तुम्हारा शरीर बना, गेहूं के दाने से, है ना। तो तुम और धरती में कोई फर्क थोड़ी है, कोई फर्क नहीं। तो तुम में और भगवान में कोई फर्क थोड़ी है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है, एक तो है सुन लेना, दो बातें हैं। एक तो सुन लेना, मैंने आपसे कहा, मैं सुन लिया, आपने कहा आत्मा ही परमात्मा है, यार बात खत्म करो, छोड़ो हटा करो, कल से पूजा पाठ बंद। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं पूजा पाठ? किसी पूजा, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं किसी पूजा पाठ कर रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ पर लगाओ फोटो, एक सूर्य की लगाओ, एक समुद्र की लगाओ, एक धरती की लगाओ, और एक जो है तुम आग की लगाओ,
एक आकाश की लगाओ, एक उनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो। और ये जो फालतू के भगवान हटाओ। मतलब ये पेड़ पौधे ये इनको भी देवता ही लगाओ तो हाँ, देवता ही लगाओ, क्या है ही। ये कोई आदमी तो इनको किसी इंसान ने सेवा की इस पेड़ हाँ। के लिए, इतने बड़ा बनाने के लिए। फिर किसी इंसान, इसीलिए ये सब जुड़ा हुआ। देखो, आत्मा परमात्मा जुड़ा हुआ है। जैसे एक गिलास पानी कहो, या एक बाल्टी पानी कहो, या एक ड्रम पानी कहो, या एक समुद्र भर के पानी कहो, पानी तो पानी है ना। ये पानी तो पानी है। तो उसी प्रकार से आपने सोचा, अरे मैं तो छोटा सा एक प्राणी हूँ, तुच्छ सा एक आदमी हूँ, कहाँ मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? अरे तू ही तो भगवान है, तुम ही तो भगवान हो। और भगवान कौन है? अब ये इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा ये असली भगवान, अब इसको हम इस आत्मा में डाल रहे हैं तो हाँ। ये भगवान चला नहीं गया हाँ, सीधे। अंदर फिर सीधे चला गया ना। चला गया ना। तो इसीलिए आप लिंक हो ही। आपने इस बात को जान लेना है कि मैं लिंक हूँ ही, हाँ। लिंक करना नहीं है। और एक बात बताऊं, जो आपने कहा कुछ चीज़ दिखाई देती है, वो आपकी कल्पना है, सब कल्पना है। वो अगर आप आंख बंद करो ना, तुम कहो हे प्रभु, हे भोलेनाथ, तो तुम्हें भोलेनाथ दिखाई देंगे। दिखाई नहीं। भोलेनाथ तुमको आशीर्वाद भी दे रहे होंगे, हाँ। भोलेनाथ सब कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। तुम्हारी कल्पना है वो, कल्पना थी। ठीक है, वो तुम्हारे मन का ख्वाब है कि ऐसा है करके। और मुसलमान को कभी भोलेनाथ नहीं दिखाई देंगे। उससे कहो कि तुम भोलेनाथ की जो है पूजा करो, प्रार्थना करो, तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। वो कहना ना, मुझे नहीं दिखाई। अल्लाह का तो कोई रूप नहीं होता है। तो मुसलमान को नहीं दिखाई देंगे वो, क्योंकि उसकी कल्पना वो नहीं है। क्योंकि मक्का मदीना में जब शिव शक्ति उठती है कुनान, वहाँ पर वो मांस के टुकड़े से उसको बैठाते हैं। अगर भोलेनाथ उनके लिए नाराजी हो जाते तो उनका तो चौपट कर देते हो। हाँ, फिर चौपट कर दो। मुकेश्वर महादेव तो कहते हैं वहाँ उसको। तो इसीलिए भोलेनाथ भोलेनाथ एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऋषि मुनि, वो एक ऋषि रहे होंगे ना। जो भोलेनाथ हैं वो ऋषि रहे होंगे। उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की होंगी, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया होगा, उन्होंने शादी भी की, उनके पुत्र बच्चे भी हुए, है ना। तो वो एक ऐसी कहानी रही होगी। लेकिन अगर आप भगवान की अगर बात कर रहे हैं, तो भगवान, ये चराचर जगत ही भगवान है। चराचर जगत, और तुम भी भगवान ही हो, तुम मनुष्य नहीं हो। तुम तब तक ही मनुष्य हो। मनुष्य का अर्थ मन को धारण करने वाला मनुष्य। मन, अश्व का मतलब धारण करना, मन को धारण करने वाला मनुष्य होता है, ठीक है। और अगर आपका मन विलीन हो जाए, आपका सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो समस्या आपके मन की है। मन को अगर आपने मारना सीख लिया, मन को आपने सुलाना सीख लिया, मन को आपने गायब करना सीख लिया, तो आप जो है, आपको पता चल जाएगा कि मैं ही भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है। मेरे सिवा कोई भगवान हो ही नहीं सकता है। आप ही उस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हो, कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा भगवान कहीं बैठा नहीं है आसमान में, जो आपके कर्मों को देख रहा है, आपके अच्छे बुरे को देख रहा है, ठीक है। अब तुम यहाँ से अगर कूद लगा दोगे, यहाँ पीछे से खाई है, ठीक है, यहाँ से कूद लगा दोगे तो निश्चित रूप से तुम शरीर को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारा शरीर रहने लायक रहेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर भगवान, तुम यहाँ पर भगवान की कितनी साल तक पूजा करके बैठो, हे प्रभु मैं छलांग लगाने जा रहा हूँ और मैं यहाँ से गिर के चोट ना लगे मुझे, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या मूर्ख होगा वो जो कहेगा तो यार तू तो खुद तो मूर्ख ही है ना। अगर भगवान होता भी, अगर मैं भगवान की जगह होता, मैं ये उससे कहता कि भाई तू खुद तो मूर्ख ही है और मुझे मूर्ख बना रहा है ना। मैंने कहा, मैंने नियम बना रखा है कि अगर आप ऊपर से गिरोगे नीचे तो चोट लगेगी। ये नियम पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहा है। ग्रेविटी का नियम पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहा है। अभी तेरे लिए तो नियम बदलने नहीं दूंगा मैं ना। तुम मर, अगले जन्म फिर तो मिल जाएगा जन्म। तो ऐसी मूर्खता कर रहा है। तो ऐसी मूर्खता कौन करता है? हठयोगी करते हैं ना, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा करके। तो इसलिए भगवान से आप जब आप पूजा करते हैं, मैं आपको पूजा का सही तरीका बताऊँ। चलो आप बत्ती जला दो, शंख बजा दो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम समाज को भी देखना है तुमने। तुम समाज के लिए तुमने बत्ती जला दी, समाज के लिए आपने शंख बजा दिया, लेकिन अपने लिए क्या किया? आप अपने लिए क्या किया? आप 1 घंटा वहाँ बैठो, आधा घंटा बैठो, आंख बंद करके बैठो और अपनी सांसों में ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर, मतलब अपने मन का निरीक्षण करो कि मेरा मन कहाँ है और मेरा मन क्या सोच रहा है, अभी क्या क्या विचार आ रहे हैं उसमें। उस मन को देखो 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 देखो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके मन के विचार सारे खत्म हो जाएंगे और आपको उस चीज़ का पता चलेगा जो आपके अंदर आत्मा है, जो आपके अंदर चेतना है, उसका आपको पता चल जाएगा। अरे ये तो मेरे अंदर ही है, अरे मैं ही तो भगवान हूँ। उस दिन आपको स्वयं पता चल जाएगा। लेकिन जब तक आपका मन काम कर रहा है तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों मन एक ऐसा है जैसे नदी नीचे को बहती है। हाँ, मन भी नीचे को ही बहता है ना। मन का कोई ठिकाना ही नहीं है। वो कभी रात को तुम सपने देखते हो। मैंने एक रात सपने में देखा कि एक पेड़ जो है ये टॉयलेट कर रहा है, ठीक है, पेड़ टॉयलेट कर रहा है और मुझसे कह रहा है तुम यहाँ को मत देखो, मैं टॉयलेट कर रहा हूँ। मैंने कहा पेड़ टॉयलेट करता है कभी?
सपने, मन तो कैसे भी सपने दिखा देता है। हाँ, सपने अब मन में अजीब अजीब ख्याल भी आ जाते हैं, तो मन तो ऐसी चीज़ है। हाँ, मन को अगर जैसे अब यहाँ पर तुम बैठो, तुम जैसे तुम्हारा मन कब शांत होगा, जब तुम घर आते हो ना, जब तुम्हें टाइम मिलता है ऐसी जगह पे आके बैठ जाया करो एकांत में। ना, ये हमारी मतलब बहुत पुरानी जगह है ये बैठने की। तो हाँ, यहाँ पर तुम 2-4 लोग आते होगे ना फिर। हाँ, कभी कभी तो मैं अकेला ही आता हूँ। अच्छा। क्योंकि हम बचपन से, शादी से पहले भी जब हम यहाँ रहते थे तो स्कूल से आया तो सीधे इधर उधर किसी बच्चों से सिस्टम बन नहीं रहा था, सीधे यहाँ आके बैठ गया। यहीं आके गुणा भाग कॉपी वॉपी पकड़ी तो अपने वही अच्छा। प्रश्न है वो याद कर। अब वहाँ याद कहाँ होने उनका, ये काम करना है वो काम करना है, तो वहाँ से उन ईजाबाजी की आंखों में से ओझल हो गई, कॉपी पकड़ी सीधे चले आए। फिर सुबह मार भी तो पढ़नी हो, क्वेश्चन याद नहीं होगा तो तो यहाँ से जो है कि तब ये जगह पहले से थे, यहाँ से फिर वो सीन ये सब अच्छा दिखता है ना। हाँ, नहीं ये जो है शायद मुझे इससे पहले नहीं दिखाई दी। हाँ, मैं आया तो था मैं पर, फर्स्ट बार लाया शायद इसे। हाँ मैं यहाँ पर नहीं आया था। हाँ, मैं यहाँ पर नहीं आया था, मुझे क्या पता फिर ऐसी भी कोई जगह है। ये तो बहुत अच्छी जगह है। हाँ, और यहाँ तो बल्कि कल का मेरा पूरा दिन यहीं बीतेगा। फिर अब हाँ, कल मैं जो है यहीं पर रहूँगा और यहीं पर अपना जो है जो भी मेरा वीडियो बनेगा या जो भी होगा। तो अब आपको समझ में आएगा भगवान से कैसे जुड़ना है। हाँ, भगवान से जुड़ने का तरीका है मन को मार देना। मन को मारना। मन को मारना मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपके मन में कोई इच्छा आई, आपने कहा इसको मारो यार, ऐसा नहीं। मन को मारने का अर्थ विचारों को ख़त्म कर देना। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं बियॉन्ड कैमरा, तो ये मैंने इनको ध्यान की विधि बताई जो है आनापानसति। और मैं अधिकतर लोगों को यही ध्यान की विधि बताता हूँ क्योंकि मेरा जो अपना अनुभव है आनापानसति का वो ये रहा है कि बुद्ध ने ये विधि बहुत विचारपूर्ण होकर यह लोगों के सामने रखी, ताकि लोग मन पर जो हम अपना कंट्रोल है और मन पर जो अपना विजय है हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आनापानसति से बेस्ट कोई जो है ध्यान योग नहीं है। और ये आनापानसति क्या है ये आप YouTube में सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ध्यान से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप मेरे YouTube चैनल के किसी भी वीडियो में अपना कमेंट भेज मुझसे अपने प्रश्न कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा शून्योम। मिलते हैं किसी अगले भाग में।